Hello everyone, welcome to KC Nandan Academy. Today I am here with a new topic, that is remoteness of damages, right? तो remoteness of damages एक शॉर्ट नोट है जो कि आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप एक टॉर्ट कमिट करते हैं, ठीक है, तो आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है, राइट? आपने प्लेंटिफ हैं, डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ कौन है? जो जिसको इंजरी हुई है, राइट? और डिफेंडेंट कौन है? जिसके थ्रू इंजरी हुई है। तो कंसिक्वेंस क्या होना चाहिए? द कंसिक्वेंसेस ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट मे बी एंडलेस। आपने कोई भी एक्ट किया है, उसका कंसिक्वेंस, उसका जो रिज़ल्ट है, ठीक है भाई, रॉन्गफुल एक्ट है जो आपने किया है, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो एंडलेस हो सकता है। यानी कि किसी को इंजरी हुई है, तो अगर बाय चांस आपने किसी का आपसे क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया है, तो हो सकता है उसकी जान भी जा सकती थी, हो सकता है सिर्फ खरोच ही लग गई, हो सकता है ये हो सकता था, ये हो सकता था, ठीक है। तो कहाँ तक मानेंगे, कितनी कितनी आप एक लिमिट मानेंगे जहाँ तक डैमेजेस जो है वो व्यक्ति जो है कोर्ट जो है लाइबल बनाता है। यानी कि भाई ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। क्या ये तो एंडलेस इनफाइनाइट चीज़ें हैं कि कुछ भी हो सकता था, ठीक है भाई। हल्की सी भी उससे भी अगर हल्की सी भी गाड़ी लगती है और सर के बल अगर व्यक्ति गिर जाता है और इस तरीके से गिर जाता है कि भाई उसके सर पे चोट लग जाती है, वो कोमा में पहुंच जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो गाड़ी बहुत धीरे से लगी थी बट उसका कंसिक्वेंस बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो कितना कितना जब आदमी को आप लायबल ठहराएंगे, तो कितने उसके कंडक्ट के लिए कितने तक के लिए लायबल ठहराएंगे, ठीक है। इंजरी तो ये हो गई, और प्लेंटिफ जो है, बी जो है प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट, सॉरी पी जो है प्लेंटिफ, पी फॉर प्लेंटिफ जो है कोर्ट में भी पहुंच गई जी, ये इंजरी हुई है। अब वो डैमेजेस जो है, डैमेजेस यानी कि जो कंपनसेशन है वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा हुआ था उसके भी 10 लाख रुपए मांग रहा है। कोर्ट कह रहा है क्यों आप 10 लाख रुपए मांग रहे हैं? जज साहब, ये भी हो सकता था, इतने में ही छूट गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता। तो जब कोर्ट आप डिफेंडेंट को लायबल ठहराती है, तो कोर्ट जब डैमेजेस को कंसिडर करती है, यानी कि उसके ऊपर लाइबिलिटी डालती है डैमेजेस देने की, तो कितने डैमेजेस की या कितने नुकसान के भरपाई की वो करेगी। क्या वो एक इनफाइनाइट वो ले सकती है, कंसिक्वेंसेस ले सकते हैं क्या? भाई ये भी एक्सट्रीम इतना हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर रिमोटनेस ऑफ डैमेज का जो हम कॉन्सेप्ट है ये हम पढ़ रहे हैं कि जब एक केस किस कोर्ट में आता है किसी इंजरी को लेकर, टॉर्ट के अंतर्गत एक रॉन्गफुल एक्ट है डिफेंडेंट ने किया है और वो इंजरी के ऊपर आता है, तो जब कोर्ट उसको लायबल ठहराता है तो कितनी प्रॉक्सिमिटी यानी कि कितने लेवल तक जो है कोर्ट उसे लायबल ठहराएगा, ठीक है। एंडलेस कंसिक्वेंस हो सकते हैं, बट कितने तक का? नो डिफेंडेंट कैन बी मेड लाइबल एड इन्फिनिटम। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट कॉन्सिक्वेंसेज हो, भाई ये एक्सट्रीम हो सकता था, ठीक है, विच फॉलो हिज रॉन्गफुल एक्ट, बट द एक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज आर सो कनेक्टेड, दे आर नॉट टू रिमोट बट आर प्रॉक्सिमेट। यानी कि प्रोबेबिलिटी कि भाई ये हो गया तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ये हो जाता, बस ये नहीं कि नॉट टू रिमोट, बहुत दूर तक नहीं कोर्ट देखता, ठीक है। अब कोर्ट केस है स्कॉट वर्सेस सेफर्ड का केस है। ए थ्रोज अ लाइटेड स्क्वेब इनटू अ क्राउड। ए जो है उसने एक पटाखा जलाया और उसने क्राउड में फेंक दिया। जो वो गिरा पटाखा वो एक्स के ऊपर गिरा। एक्स ने जैसे अपने ऊपर चीज़ आती देखी, हाथ से फेंका, तो वो जाके वाई के ऊपर, वाई ने भी देख लिया, वाई ने अपने उसमें भी सेम चीज़ करी, वो बी के ऊपर। बी के ऊपर जब गिरा तो पटाखा तब तक फट गया तो उसकी आँख जो है वो चली गई। तो यहाँ पर अगर ये एक्स के ऊपर भी गिरता, अब आप कहें ये तो बहुत बी तक गया, अगर ये ए ने फेंका होता और ये एक्स तक भी गया होता तो और एक्स के हाथ में ही ये फट गया होता, तब भी चांसेस थे कि उसकी आँख जा सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको लायबल ठहराया गया फॉर द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डैमेज, राइट। उसके बाद हेन्स वर्सेस हार्वुड का केस है द डिफेंडेंट सर्वेंट। देखिए ये केसेस जो है वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए होते हैं, ठीक है।
द डिफेंडेंट सर्वेंट्स नेग्लिजेंटली लेफ्ट अ हॉर्स है ये, हॉर्स वैन अनअटेंडेड इन ए क्राउड, तांगा छोड़ दिया, क्राउड थ्रोज अ चाइल्ड थ्रोज अ स्टोन, एक पत्थर फेंका और वो फेंकने से जो है वो घोड़ा चल पड़ा, मतलब कि गाड़ी जैसे खट की आवाज़ हुई तो वो घोड़ा जो है चल पड़ा। अ पुलिसमैन वॉज इंजर्ड इन एन अटेम्प्ट टू स्टॉप देम विद अ व्यू टू रेस्क्यूइंग द वुमेन एंड द चिल्ड्रन ऑन द रोड। ठीक है, वन ऑफ द डिफेंसेस प्लीडेड बाय द डिफेंडेंट वाज रिमोटनेस ऑफ द कंसिक्वेंस। ये तो मेरी तो गाड़ी खड़ी थी, मुझे क्या पता था कि ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट ने ये कहा कि जब आप एक हॉर्स को जब आप ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग होते हैं, तो ये इर्रिस्पेक्टिव, जब आपको पता है बच्चे बड़े बूढ़े सब हैं, तो बच्चे जब खेलते हैं इट इज़ वेरी नॉर्मल कि वो इस तरीके की चीज़ें करें। तो ये क्या है, एक प्रॉक्सिमेट एंटिसिपेट किया जा सकता है कि बच्चे ऐसी चीज़ करेंगे। आपने अनअटेंडेड वो तांगा वहाँ पर क्यों छोड़ा, इसलिए उसको लायबल ठहराया गया। ठीक है, देर आर टू मेन टेस्ट टू डिटर्मिन वेदर द डैमेज इज रिमोट और नॉट। ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट एंड टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं। टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट इज अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट इफ द कंसिक्वेंस ऑफ रॉन्गफुल एक्ट कुड बी फोरसीन बाय अ रीजनेबल मैन। ठीक है, अब हम एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे एक्सपर्ट से नहीं पूछ रहे, हम एक लेमैन, जो रीजनेबल मैन कौन है, जो आपकी आम लोग होते हैं। ठीक है, जिनके पास थोड़ी समझ होती है, थोड़ी पढ़ाई होती है, थोड़ी समझ होती है, कुछ अनपढ़ भी होते हैं बिना पढ़े लिखे। ठीक है, तो एक जो रीजनेबल मैन होता है, तो क्या अगर कोई भी एक्ट हुआ तो क्या एक वो रीजनेबल आदमी जो है उस एक्ट से ये समझ सकता है कि क्या हो सकता है कंसिक्वेंस। भाई उसने किसी को धक्का दिया, ठीक है, तो सामने देखा आदमी, अरे उसने धक्का दिया, वो गिर गया, और वो नहीं तो ये भी हो जाता। तो मतलब ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई भी कंसिक्वेंस जो एक रीजनेबल आदमी के दिमाग में भी एकदम से आ जाए, तो वो रीजनेबल फोरसाइट कहते हैं। इफ़ अ रीजनेबल मैन वुड नॉट हैव बीन फोरसीन द कॉन्सिक्वेंस देयर आर टू रिमोट। टू रिमोट का मतलब, टू रिमोट मतलब बहुत दूर तक का है, इनफाइनाइट कंसिक्वेंस, यानी बहुत दूर की सोच रहा। इतनी भी, कई बार हमने सोच, कोई लोग कहते अरे इतना भी मत, इतना कुछ भी नहीं हुआ है जो इतने पे सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं, थोड़ी सी तो लगी, हाँ हो सकता था लेकिन हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट। वैसे टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस क्या है, द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट वाज रिजेक्टेड इन दिस केस। और क्या कहते हैं, इस केस में टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को ज़्यादा कंसिडर और अप्रोप्रिएट माना। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस अ पर्सन इज लायबल फॉर द डायरेक्ट कंसिक्वेंस of his wrongful act whether he could have foreseen them or not, because the consequences which directly follow the wrongful act are not too remote। यहाँ पर इस केस में कहा गया कि डायरेक्टनेस, डी ने कुछ किया, पी को वो हो गया, ठीक है, तो बस उसके लिए आपको लायबल ठहराया जाएगा। क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, उसको इस केस में जो रीपॉलिमस एंड फर्निस के केस है उसमें रिजेक्ट कर दिया गया और टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना गया। तो जबकि जो क्या कहते हैं, एक और केस है इसमें, वैगन माउंट केस जो है, उसमें टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को अप्रोप्रिएट नहीं माना गया। ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं माना गया। जैसे वैगन माउंट शिप वॉज चार्टर्ड बाय द एपेलेंट ओवरसीज टैंक शिप एंड टेकिंग फ्यूल, मतलब जो ये शिप है वो अपने यहाँ पे ऑयल डलवा रहा था। ठीक है, एट द डिस्टेंस अबाउट 600 फीट। ठीक है, द रेस्पोंडेंट जो था, मॉट डॉक कॉर्पोरेशन ओन्ड अ वार्फ। ठीक है, जो एक तट नहीं होता, ठीक है, उस पे क्या कहते हैं, जो आपका किनारा होता है, उसको कह रही हूँ मैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो घाट टाइप जो होता है, वेयर द रिपेयर्स ऑफ द शिप इंक्लूडिंग सम वेल्डिंग ऑपरेशंस वर गोइंग ऑन। ठीक है, 600 फीट दूर था। ठीक है, और जो दूसरा जो घाट था वहाँ पे कुछ शिप की रिपेयरिंग चल रही थी और कुछ वेल्डिंग का काम चल रहा था। ड्यू टू द नेग्लिजेंट ऑफ एप्लेंट सर्वेंट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल स्प्लिट ऑन द वाटर। ठीक है, जिसकी वजह से जब ये रिपेयर का काम चल रहा था तो जब ठोक पीट करते तो उसके ऑयल जो है, शिप की जब मरम्मत करी जा रही थी तो ऑयल जो है वो पानी में मिल गया, राइट। अब ऑयल वॉज कैरीड टू द रेस्पोंडेंट वार्फ। ठीक है, therefore the molten melt and from the respondent warp fell on the water which ignited the fuel oil on the water and अब उससे क्या हो गई, आग लग गई। ठीक है,
और वो जो घाट पे जो वो शिपिंग का काम चल रहा था उसमें आग लग गई। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि डायरेक्टनेस को हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू साउथ वेल्स also followed Re-Polymus rule on the appeal. Privy Council held that Re-Polymus rule was no more good law and reversed the decision of Supreme Court. Therefore, overseas tankship held not liable. जो चीज़ें हुई वो एक क्या कहते हैं 600 फीट की दूरी पे थी, वो इतनी दूर थी कि उसको नहीं कि ऐसा भी हो सकता था, ऐसा बहुत दूर तक की बात है कि ऐसा हो जाता, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ है तो वहाँ पर लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में रूल ऑफ डायरेक्टनेस को, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को कैंसिल करते हुए आपके रूल ऑफ टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को कंसिडर किया गया कि क्या एक रीजनेबल मैन ये सोच सकता था कि ये भी हो जाएगा। पर अगर सोच सकता था तो ज़रूर लाइबल होना चाहिए, और नहीं सोच सकता था तो वो लाइबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है रिमोटनेस ऑफ डैमेज का। रिमोटनेस ऑफ डैमेज के कितने डैमेज को कंसिडर करेगा कोर्ट वाइल गिविंग द कंपनसेशन, और दो तरीके के टेस्ट को ले डाउन करा गया, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट और टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। रीजनेबल फोरसाइट में एक कॉमन मैन एक गलत चीज़ को देख के, मतलब आपने कोई काम करा है उसको देख कर ही कैसे बता पाए कि भाई ये हो सकता था इसको तो करके, ठीक है। कॉमन मैन, रीजनेबल मैन मतलब कॉमन मैन आपका, ठीक है। और टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस में कि ये हुआ और उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट सामने आया, चाहे वो हो सकता था या नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये आपका रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। थैंक यू।